स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। SPMCIL IGM हैदराबाद की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स जो कि फ्रेशर हैं उनके लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन पे डिटेल वीडियो हमने आप सब के लिए बना दिया था, उसको आपने ज़रूर देख लिया होगा। अब अगर आप एलिजिबल और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसानी के साथ। तो आइए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक स्टडी ITI आप सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़ सकते हैं जाके। वीडियो में आगे बढ़ें तो उससे पहले थोड़ा सा एक जस्ट यहाँ रिकैप कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म भरने की डेट है, आपकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2023। तो उसके पहले आप सबको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की फ़ीस सबकी लगेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है बट फीस यहाँ पे सबकी लगेगी। और अपना ट्रेड आप लोग देख लीजिएगा, ट्रेड एंड कैटेगरी। जैसे एक जस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्लम्बर में सिर्फ आप OBC कैटेगरी से हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रेड की वैकेंसी आपने देख ली होगी तो अपने ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो ये है फॉर्म भरने की लिंक, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप भी इस तरह ओपन करेंगे। अब ये जो लिंक है इसको हम आपको डायरेक्टली दे रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं जहाँ आपके सामने पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब है लास्ट डेट, ठीक वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब पहले से अगर रजिस्टर्ड हैं आप तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं IBPSonline.IBPS पे तो आप यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट IGM मुंबई वगैरह का फॉर्म भरे होंगे वो चाहें तो अपने उसी यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके IGM हैदराबाद का भी फॉर्म भर सकते हैं। बट आइए हम लोग रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ नए कैंडिडेट अभी पास हुए हैं, वो भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो, फिर फ़ोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड, फिर पेमेंट, इतने स्टेप्स हैं फॉर्म भरने के। 6 स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। देन फर्स्ट नेम को आपको क्या करना है, कंफर्म भी करना है। ठीक, कंफर्म कर दिया। मिडिल नेम कुछ है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम कुछ है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हैं। आगे आपका फुल नेम। अब आपको मोबाइल नंबर देना है, उसको कन्फर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देना है, उसको कन्फर्म करना है, सिक्योरिटी कोड, एंड आपको फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस एंड योर पासवर्ड इज़ दिस। अब इसे क्या करना है, आपको इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको आपको लिख के रख लेना है। यहाँ नीचे एक चीज़ और लिखा मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड तभी होगा जब आप एप्लीकेशन फ़ीस या जो इंटीमेशन चार्ज है SC ST कैटेगरी के लिए वो आप फुलफ़िल करेंगे। बाकी नीचे आपको सारा फ़ोटो सिग्नेचर का डिटेल दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी टाइम पे आगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की तरफ। ठीक है, तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं, सेम साइज़ का जो दिया गया है वही। तो यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। सिग्नेचर आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कर दिया हमने अपलोड। अगर आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं फ़ोटो सिग्नेचर तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें, उसे देख के आप अपने मोबाइल फ़ोन से रिसाइज कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, अगला स्टेप यहाँ पे आता है आपका क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल आपको फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर चूज़ करेंगे। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 2/2023 के लिए। इसके बाद यहाँ पोस्ट चूज़ करेंगे। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई करना चाहें, हम फिलहाल के लिए फिटर चूज़ करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है। एंड कैटेगरी यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी रखेंगे जानबूझ के, क्योंकि हमें आगे आपको ये भी शो करना है कि यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है या नहीं। तो कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं SC। ठीक है, सही आपको इंडिकेट करना है कैटेगरी वगैरह। क्या आप PWD कैंडिडेट हैं? नो, अगर होते तो उसका डिटेल देना होता। इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे खाली छूट जाएंगी। अगला पूछा, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर डेफिनेशन नंबर दिस। इसको भी आप नो कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ यस मत करिएगा जिसका आपके पास प्रूफ ना हो। अब आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, तो रिलीजन आपको अपना चूज़ करना है। वेर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो, आप अगर हैं तभी दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन है, यस तो यस, अदरवाइज नो। डिफेंस पर्सनल, नो। क्या ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन सर्विस हैं SPMCIL में किसी और पोस्ट पे, नहीं। विडोड, नहीं। वर्किंग है, नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। कोई क्रिमिनल केस है, नहीं। इसी तरह से कोई ऑटोनोमस या PSU में काम करते हैं, यस या नो आप दे सकते हैं। यहाँ पे DOPT का एक है, इन्फॉर्मेशन पब्लिकली आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं पब्लिकली तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी इंडियन।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देना होगा, तो हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर दे देते हैं। अब आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ को अपनी एक्यूरेट जो आपके 10th की मार्कशीट में है उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर, आप चूज़ करेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो अगर हमारे पास है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे उनका नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए, नाम हो गया। उनका भी जेंडर आप दे सकते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस दे सकते हैं। अब आपको फादर्स नेम देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम के बाद आपको कंप्लीट एड्रेस अपना देना है। दोनों एड्रेस सेम हो तो बॉक्स में क्लिक करना है। एड्रेस के लिए आप यहाँ एक कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं। जीएसटी इनवॉइस जो आपका पेमेंट आएगा उसके लिए कौन सा एड्रेस देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस दे देते हैं। अब एड्रेस कंप्लीट लिखने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे पहले क्लिक करना है। जैसे सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाए, अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशनल जो डिटेल है उसका यहाँ पे फिलअप करने के लिए आ जाएगा। अब एजुकेशनल डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं फिल करनी। ग्रेजुएशन आपको नहीं फिल करना, मास्टर नहीं फिल करना, ITI आपको फिल करना है। अब फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे देखिए 2 ट्रेड एलिजिबल थे, तो हम यहाँ पे फिटर NCVT या SCVT चूज़ करते हैं। अगला है डेट ऑफ पासिंग। इसमें आपको ना अपना प्रॉपर दिन के साथ देना है कि कब आप पास हुए तो जैसे हमने अपना यहाँ पे दे दिया, आप भी इस तरह से अपनी मार्कशीट से देख के जो है दे देंगे कब आप पास किए हैं, ठीक। ये दे दिया हमने यहाँ पे। अगला यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था, तो मान लीजिए मेरे 75% थे, वो हमने दे दिए। सेलेक्ट करना है, फर्स्ट क्लास आपका हो गया यहाँ पे प्रॉपर, ठीक। अगला अब आपसे पूछा जा रहा है डिप्लोमा क्या आपने किया है, नहीं। फिर अदर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी नहीं। ITI की डिटेल हमने यहाँ पे दे दी है। यहाँ 10th की डिटेल नहीं पूछी गई, डायरेक्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या फुल टाइम ITI या डिप्लोमा पूछा गया है। अदर्स में आप चाहें तो यहाँ 10th का भी अपना डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मांगा नहीं गया तो कोई बहुत ज़्यादा वो देना ज़रूरी नहीं बनता है। चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे हमने ITI की डिटेल दी इसी तरह से। ग्रेजुएशन में नहीं, लेकिन अदर्स में आप 10th की अपनी डिटेल दे सकते हैं। वैसे उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो आपको देना है, अदरवाइज़ आपको नहीं देना। लैंग्वेज आपको देनी पड़ेगी, तो मान लीजिए हिंदी यहाँ पे लिखते हैं, हिंदी आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरी आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं, हो सकता है रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बोल ना सकते हो तो उस पर मत क्लिक कीजिएगा। इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको अपनी डिटेल वैलिडेट करनी है। जैसे वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस स्टेप में आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। ये है आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू। कंप्लीट प्रीव्यू देखने के बाद आपको क्या करना है, अगर सब कुछ सही है, सारा चीज़ मिला लीजिएगा, तो आई एग्री कीजिएगा एंड कंप्लीट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन। अगर लगता है कुछ मिस्टेक है तो बैक करके उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे प्रीव्यू के बाद, अब आपके पास होगा यहाँ पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ अपलोड करना है, देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और ये सिक्योरिटी कोड लिख के फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है देख लीजिए। यहाँ अपना नाम लिखना है आपको, मान लीजिए आई नीरज हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसे आपको एक पेज पे लिखना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है और आपको उसे अपलोड कर देना है। तो हमने लिख लिया है, उसको हम अपलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसे भी अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। इसको आपको सही करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी दोनों चीज़ें हमने अपलोड कर ली। अब सिंपली आपको यहाँ पे ये जो कोड है इसको लिखना है और आगे बढ़ जाना है। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। सबसे पहले कीबोर्ड थोड़ा साइड करना पड़ेगा, FCVJ9 यहाँ पे कर दिया। अभी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, अपलोड तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है आपका पेमेंट का, ठीक। पेमेंट करने से पहले आपको सिक्योरिटी जो कोड है इसको यहाँ पे इंटर करना है। तो इसको जैसे आप इंटर कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसको जो है इंटर कर लेते हैं, एंड इंटर करने के बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड, QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं, UPI से पे कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, उन्हें आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है और अपना जो 300 रुपये का पेमेंट है, या इन केस आप जनरल OBC 650 रुपये का जो पेमेंट है उसे आप पे कर सकते हैं। आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद बैक आप इस पे आएंगे
जैसे आप बैक आएंगे, ट्रांजैक्शन स्टेटस आपका जब यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म को प्रिंट करने का, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उससे आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं सुरक्षित। यही स्टेप्स थे फॉर्म अप्लाई करने के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप में वर्क करेगी। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन का जो रोटेशन है ना उसको ऑन कर लेंगे और फॉर्म आसानी से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में फ़ोन को सीधा ऐसे देखेंगे तो आप फॉर्म ये वाला नहीं भर पाएंगे। तो फ़ोन को आपको जो है लैंडस्केप मोड में रख के ही फॉर्म को फिलअप करना है। कोई डिफ़िकल्टी आती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूरी हेल्प आपकी हम ज़रूर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, पेमेंट आपने कर लिया, एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। तो यही थे पूरे स्टेप्स IGM हैदराबाद के फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग अब आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।